आनिश उठ जाओ बेटा, नमाज पढ़ लो। राबा बेगम अपनी लड़की को कब से उठा रही थी, जो घोड़े गधे बीच पे सो रही थी। मामा जारी सोने देना बस फोड़ी पे, मेरी लोनी नहीं है। आनिश मिनट में एक आंख खोले माँ को मुझ पे लगाने की कोशिश कर रही थी, जो कि रोज ही माँ को 5 मिनट कह के आधा घंटा सुन लेती। तो बेटा जी आज फौरन से उठो, कारिफ का पहला दिन है। राबा बेगम लाडली बेटी से कंबल हटा के नाश्ता तैयार करने चली गई। नींद की शहजादी नींद पे जामिये बना के वजू करने चली गई। सब खबर मिली है कि गैंग के कुछ लोग कॉलेज की बच्चियों को अगवा करने के लिए कॉलेज में अपने लड़कों को सुपरने बनाकर भेज रहे हैं, जिनका काम खूबसूरत लड़कियों को अगवा करना और लड़कों को नशे का आदि बनाकर गैंग में शामिल करना। ये सुनते ही पंचिंग बेग पर नीर सिकंदर अली शाह के हाथ रख गए, पेशानी की लगे उभर आए, जबकि आंखें सो फंदार हो गई, जिनसे देखते ही वासफ के पसीने छूट गए। नीर शाह ने टॉवल से पसीना खुश किया और वासफ की तरफ पलटा। 6 फीट से निकलता था चूड़ी जसारत जैसे देखकर पेचिस सारा गुमान हो, गोरा रंग सातवा नाक, बारीक खून, हल्की बड़ी और उसमें पड़ते डंपल जैसे देखकर कोई भी लड़की दिल हार बैठे, किसी भी लड़की का यकीन आइडियल था। वो पर अभी मीर सिकंदर अली शाह वसील में बहुत प्यारे लग रहे थे, जबकि असल बात तो वासफ जानता था। वासफ मुझे सारी डिटेल चाहिए, कल तक अब तुम जा सकते हो। मीर शाह का दिल कर रहा था अभी इनको आग लगा दे। मामा जानी नाश्ता दे दे, मुझे लेट हो रहा। बेटा जी मर्दों से शर्त लगा के खुद सुई होती और लेट में करवा रही हो। वो दारदन ने ये कब कहा? अनीस नौफराना अंदाज में बोली और राबा बेगम के दोपटे को पकड़े मरोड़ने लगी। चल हट, राबा बेगम से पकड़ा दे, कोई शर्म नहीं अनीस तुमने? वो होनी इसमें शर्म वाली क्या बात? आप मेरी प्यारी हो, दारदन हो, बेबी गर्ल हो। और वो अनीस उंगलियों पर बनती बताने लगी। अरे बस जब नाश्ता करो, बहुत बिगड़ गई हो। नेशुराबा बेगम की दोपटा छड़वाती घोर कर बोली, जबकि आनिश दानबों की नुमाइश करती झूमते हुए नाश्ता करने लग गई। राबा बेटी की हरकतें देख मुस्कुरा पड़ी। आनिश माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इस नाते बहुत लड़ली भी थी। नटखट शरारती जिंदगी को जीने वाली जल्दी सी लड़की हर दिल अजीज थी। 5 फुट कद, गोरी रंग, छोटी सी नाक और इसमें पनी नोज पन से बहुत प्यारा बनाती दरमियानी आंखें और भरे गुलाबी होंठ बनाशबा वो हसन का पेकर थी। बेसाफ का राबा बेगम ने बेटी की नजर उतारी। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में बालों की पोनी टेल, जिसमें से 2 कटे चेहरे के अतराफ पहरादार थी। गोरी खलती रंगत लबों पर हल्का सा विरोज लगाए, आंखों में काजल डाले, दोपटे को नफास से शोल्डर पर सेट किए वो मोम की गड़िया की मानिंद लग गई थी। कॉलेज में आज आनिश पर जरवा का पहला दिन था। अंदर इंटर होते ही उसे जरवा नजर आ गई। जरवा इसकी बचपन की दोस्त थी, दोनों साथ पढ़ती थी। आया अभी जान आनिश जरवा के गले लगती ऊंची आवाज में बगैर किसी को देखे खुश से चोर लहजे में बोली, जबकि जरवा बेचारी तो इतने सिपुटने में अपने लिए जान लफ्ज सुनकर ही शर्मिंदा सी हो गई। पर इधर परवाह किसे थी, शर्म करो। जरवा ने टहुका मारा। शर्म क्यों? आनिश ने अचंभे से पूछा। तो क्या बेशर्म बनना है? देखो सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। जरवा बिगड़ कर बोली, देखने दो बेबी, खुदा ने आंखें देखने के किए ही तो बना है। आनिश कंधे अटका कर अपना बेग थाम कर बेनियाजी से बोली। इसकी बेधड़क बेबी लफ्ज पर जरवा मजीद शर्मिंदा महसूस करने लगी। चलो क्लास में। जरवा ने आंखें दिखाए, जबकि आनिश मुबहमसा मुस्कुराती इसके साथ खोली। वो दोनों चलती हुई साथ झगड़ती क्लास में चली गई, क्योंकि दी गरीब आनिश एक दिन पहले अपनी क्लास देख रही थी। मीर सिकंदर शाह अपने ऑफिस में मफसूल चेयर पर बैठा नजरी लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी थी, जबकि अंगलियां तेज से कीबोर्ड पर फंसती कुछ लिखने में मसरूफ थी। तभी फोन की घंटी बजी। सिकंदर ने गहरा सांस भरा और कॉल यस करके बयान से लगा, कहाँ वो? उसने एक लफ्जी जवाब दिया, ठीक है। ने आया मुकाबल ने राब से कहा। तो सिकंदर ने बनवे रखा, तो ये क्या कहे मत जाना। दूसरी जानिब से मसनूई वसे भरी आवाज गूंजी, हुक्म नहीं। सिकंदर ने सख्त नागवार तासरात सजाए। दूसरी जानिब मौजूद हस्ती को टोका, हुक्म तो तुम्हारी ना होने वाली बीवी का चलेगा, हमारी कहाँ मजाक मुस्तर शेर की कछा। जब जानते हो तो बेकार कोशिश करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो, और मेरे मना करने पर कौन सा तुम नहीं रहोगे, उल्टा अपने फजूल मजमून कर टोकरा भी धराओगे, जो कि मेरे लिए सख्त उकताहट का बाइस है। अब मुझे काम करने दो, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी में मेरा दिल और दिमाग तुम्हारे एक ही राग से बंद हो जाते हैं। सिकंदर ने अपनी सुनाकर बगैर अगले की सुने काम खटाब से बंद कर दी।